आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आपका इस्तक़बाल करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ लेडी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। नाज़रीन मोहतरम, ये शख्सियत वो शख्सियत है कि जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपके लिए फ़कत इतना ही कहना काफ़ी होगा कि जब आपकी विलादत हुई है और रसूल अल्लाह ने बढ़कर आपको अपनी आगोश में लिया तो आपने जनाब ज़ैनब का नाम ख़ुद ज़ैनब रखा और फरमाया कि ये बाप की ज़ीनत बनेगी। और जनाब ज़ैनब ने बिल्कुल वैसा ही अमल भी अंजाम दिया कि एक मासूम ना होते हुए भी जनाब ज़ैनब ने ऐसा किरदार अदा किया कि इस दुनिया की कोई भी खातून जनाब ज़ैनब जैसी न बन सकी। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से वो नुकात लेंगे, वो लर्निंग लेसन्स लेंगे कि जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको फॉलो कर सकें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उमूमन हम जनाब ज़ैनब के बारे में बस इतना ही सुनते हैं कि जनाब ज़ैनब ने करबला में बड़े मसाइब का सामना किया है। जनाब ज़ैनब के हाथों में रसन बांधी गई, आपकी रिदा छीन ली गई, आपको दर बदर फिराया गया, कूचा बकूचा फिराया गया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से कुछ ऐसे नुकात को लेंगे जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम जनाब ज़ैनब को एक नए अंदाज से पहचानें। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो मैं जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी से बयान करना चाहूँगी वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले ये अर्ज़ किया कि जनाब ज़ैनब ज़ाहिर है मासूम नहीं थी, लेकिन चूँकि मासूमीन की आगोश में परवान चढ़ी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजतन ने जिस फूल को सजाया उस फूल का नाम है ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मौलाए कायनात और अपनी माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बहुत सारी चीज़ों को सीखा। और उन चीज़ों का जो मुज़ाहिरा है वो हमें करबला के मैदान में दिखाई दिया। वो हमें उस वक्त दिखाई दिया कि जब आप दरबार यजीद में पहुँची। मसलन हम जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी से ये एक अहम नुक्ता ले सकते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट से, जो हमारा अतराफ़ है, उससे पॉजिटिविटी को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि जनाब ज़ैनब ने ऐसा ही किया। जनाब ज़ैनब को आलिमा गैर मुअल्लिमा कहा जाता है कि ऐसी आलिमा कि जिनके लिए कोई मुअल्लिमा नहीं थी, कि कोई आपको पढ़ाने आया हो। जनाब ज़ैनब के लिए कोई क्लास नहीं लगी थी, आप किसी मदरसे में नहीं गई थी, बल्कि आपके अतराफ़ में जो लोग थे, जनाब फ़ातिमा ज़हरा, रसूल अल्लाह, मौलाए कायनात और हसनैन अलैहिमुस्सलाम, उनसे जनाब ज़ैनब एक एक चीज़ों को सीख रही थी, उनकी ज़िंदगी एनालाइज़ कर रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी और उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर भी आप उतार रही थी, जिसका मुज़ाहिरा हमें करबला में और दीगर मकामात पर दिखाई देता है। लिहाजा एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारा सराउंडिंग ऐसा है कि जहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिनसे हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं, तो बिल्कुल हमें पॉजिटिविटी को सीखना चाहिए, अच्छी बातों को लेना चाहिए एज़ आ ज़ैनबी किरदार होने के हवाले से। या दूसरा ये कि एक कॉन्फिडेंट लेडी बने। देखें, दीन इस्लाम ने औरत को बड़ी इज़्ज़त तो दी है, लेकिन उसी के साथ साथ दीन इस्लाम ने औरत को बड़ी जुर्रत भी दी है। और आप इसके बारे में इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारीख़ के सफ़ात पर कितनी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनके ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो फ़कत औरतों के लिए नमूने अमल नहीं हैं, बल्कि वो मर्दों के लिए भी लर्निंग हैं, उसमें लर्निंग लेसन्स हैं कि औरत और मर्द दोनों उन लेसन्स को ले सकते हैं। मसलन जनाब खदीजतुल कुबरा, जिनके बारे में मिलता है कि आपने रसूल अल्लाह का डिफेंस किया, कि जब लोगों ने रसूल अल्लाह को निकाल दिया था शहर से, आप खड़ी हुई, आप
ایک خاتون تھیں. آپ سوچیں کہ اس زمانے میں ایک عورت کی کیا حیثیت تھی, کیا اہمیت تھی, کچھ نہیں, نتھنگ, کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اس وقت جناب خدیجہ اپنے شوہر کے دفاع میں کھڑی ہوئیں اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو ایک عورت ایک مرد کے دفاع میں کھڑی ہو سکتی ہے. یا اسی طرح سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر جایا کرتی تھی, آپ دروازے پر دستک دیا کرتی تھی کہ تم بھول گئے کہ میرے بابا نے غدیر میں میرے شوہر کے لیے کیا کہا ہے, تم نے فراموش کر دیا. یا آپ کا تاریخی خطبہ جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے, کس طرح سے کانفیڈنٹلی آپ گئی ہیں اور آپ نے وہاں پر خطبہ دیا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ فاطمہ تنہا ہے, لیکن فاطمہ کے اندر اتنا کانفیڈنس موجود ہے کہ اپنے حق کو پہچان کر یہ ہم سے ایسی گفتگو کر رہی ہے. تو عورت کے اندر یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ دین اسلام نے دیا ہے. اور سیم یہی چیز جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب آپ یزید کے دربار میں گئی تھیں, اور آپ کا بھی ایک پورا خطبہ موجود ہے کہ کس طرح سے آپ نے دربار یزید میں, آپ سوچیں کہ دشمنوں کے نرغے میں کھڑے ہو کر کس طرح سے آپ نے یزید سے کلام کیا ہے کہ وہاں کے لوگ گھبرا گئے کہ ایک عورت کہ جس کے ہاتھوں میں رسن, جسے اسیر کر لیا گیا ہے, جس کے گھر والے شہید کر دیے گئے ہیں, اور اس کی جرت اتنی کہ اس طرح سے یہ بات کر رہی ہے, تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جناب زینب نے اپنی ماں سے سیکھا, اپنی ماں سے آبزرو کیا ہے. اور دوسرا کہ دین اسلام نے خود عورت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے, یہ کانفیڈنس دیا ہے, بشرط یہ کہ عورت جانتی ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور اس کے بعد وہ کانفیڈنٹلی اپنی کسی بھی چیز کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے اور اسے منوا سکتی ہے. یا اگر ہم جناب زینب کی زندگی اسپرچولی اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب زینب کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایسے ماحول اور حالات میں بھی آپ نے نماز شب ترک نہیں کی, آپ نے قضا نہیں کی. جو حالات بی بی کے سامنے موجود تھے, آپ تصور کریں خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اگر, تو ہمارے لیے واجب نماز کا بھی پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے, بلکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی. مگر ہمارا سلام ہو زینب بنت علی پر کہ پورا کنبہ شہید کر دیا گیا, خیمے جلا دیے گئے, کربلا کی گرم خاک پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں, مگر آپ نے نماز شب کو ترک نہیں کیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین نے آخری رخصت کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ نے کیا کہا کہ اے میری بہن زینب, مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ دیکھیں کہ جناب زینب کا یہ جو کردار تھا یہ کتنا محکمانہ اور کتنا اسٹرانگ کردار ہے کہ ایسے حالات میں بھی جناب زینب اپنا کس طرح سے کردار پیش کر رہی ہیں. ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو ہم آپ کی زندگی سے لے سکتے ہیں, دیکھیں مشکلات کس کی زندگی میں نہیں ہے, میری زندگی میں بھی ہے, آپ کی زندگی میں بھی ہے, لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے نا. لیکن وہیں جناب زینب کہ جنہیں ام المصائب کہا جاتا ہے, جب ان کی زندگی میں مشکلات آئیں تو بجائے اس کے کہ آپ ایکسکیوز بناتی, آپ نے انہی مشکلات کو اپنی اسٹرینتھ بنایا, اپنی طاقت بنایا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اسیر کر کے میری پھوپھی کو در بدر پھرایا جا رہا تھا تو کوئی آپ کے اوپر گرم پانی پھینکتا, کوئی آپ کے اوپر غلاظتیں پھینکتا. آپ سوچئے ایسی سچویشن میں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مگر کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے کبھی کہا ہو کہ میں عاجز آ گئی ہوں, میں کتنا برداشت کروں, یا کبھی یہ کہا ہو کہ دین اسلام کو بچانے میں تو مجھے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑ گئی. نہیں, کبھی کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا, بلکہ جناب زینب نے ایسی سچویشن میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کا دفاع کیا ہے, مستقل ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور جو دوسری کچھ عورتیں موجود تھیں, جو خواتین موجود تھیں, اور جو کچھ بچے بچ گئے تھے, آپ نے مکمل طور پر ان کی سرداری کی, آپ ان
उनकी लीडर बनी। जबकि देखा जाए तो जनाब ज़ैनब के ऊपर कितने मसाइब पड़े, लेकिन उन्हीं मसाइब को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। ये जुमला बड़ा मशहूर है जनाब ज़ैनब का कि वमा रई तो इल्ला जमीला, कि जब दरबार यजीद में यजीद ने कहकहा लगाना शुरू किया है कि देखो तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो जनाब ज़ैनब का तारीख़ी जुमला वमा रई तो इल्ला जमीला, कि हमने कुछ नहीं देखा सिवाय जमाल के, सिवाय खूबसूरती के। ये क्या था? जनाब ज़ैनब हमें ये बताना चाह रही हैं कि देखो तुम तो शायद फ़कत मेरी मुश्किलात देख रहे हो, लेकिन मैं वो देख रही हूँ कि जो मेरे पास मौजूद है। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मुश्किलात चाहे कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिविटी पर फोकस करना चाहिए। हमें हमेशा उन ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए जो परवरदिगार आलम ने हमें अता की हैं। तो एक ये भी बहुत अहम दर्स है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं तो उसको एक्सक्यूज़ ना बनाएं, जज्बाती होकर परेशान ना हो जाएं। हमारी आइडियल, हमारी रोल मॉडल जनाब ज़ैनब हैं, उनसे तवस्सुल करें, उनसे दुआ मांगें कि हमें भी ऐसी ताकत मिले कि हम अपनी मुश्किलात से लड़ सकें, उसका डटकर सामना कर सकें। और इसके अलावा जो एक लेसन हमें आपकी ज़िंदगी से मिलता है वो ये कि कभी भी सच का और हक़ का साथ ना छोड़ें, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, लेकिन कभी भी हक़ का साथ ना छोड़ें। स्पेशली ये सोचकर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तो अकेली हो जाऊंगी, क्योंकि हक़ का साथ वो साथ है कि जिसकी हिमायत खुद खुदा करता है। मौला कायनात ने क्या फरमाया? क्योंकि मौला ने हमेशा हक़ का साथ दिया। मौला फरमाते हैं कि हक़ और हक़ गोई ने अली के पास कोई दोस्त नहीं छोड़ा। ये बात हकीकत है कि जब हम हक़ का और सच का साथ देने लगते हैं तो बहुत से लोग हमसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद को मजबूत रखें, अपना रिश्ता अहले बैत से मजबूत बना के रखें, खुदा से मजबूत बना कर रखें, और ये दुआ करते रहें कि परवरदिगार मैं तेरी राह पर चल रही हूँ, मुझे ताकत दे, क़ुव्वत दे, तवानाई दे कि मैं कभी भी हक़ का साथ ना छोड़ पाऊँ। वरना आप देखें तो जनाब ज़ैनब के ऊपर कितनी मुश्किलात पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कभी भी हक़ का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी आपने सच का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मुसलसल आप डट कर दरबार यजीद में खड़ी हुई और यजीद ने जिन जिन बातों को कहा आपने मुकम्मल तौर से उसका जवाब दिया, और इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है और इस अंदाज में दिया है कि वहाँ के बैठे हुए लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अली कहाँ से आ गए। हम सुनते हैं ना कि लहजे अली में जनाब ज़ैनब ने खिताब किया। लिहाजा इसके अलावा भी बहुत सारे दर्स हैं जो हमें बीबी की ज़िंदगी से मिलते हैं और जिसकी ज़रूरत है कि हम उसे अपनी लाइफ में शामिल करें। इन तमाम एस्पेक्ट के बारे में हम और ज़्यादा मुतालिया करें। ज़ाहिर है दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी के सारे नुकात में बयान कर पाऊँ, लेकिन बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कि वो पॉलिटिकली किस तरह से एक्टिव थी, स्पिरिचुअली उनके क्या क्या अमल थे, करबला में उन्होंने क्या क्या किन किन चीज़ों को किस तरह से फेस किया है। मसाइब तो हम सब जानते हैं, हमें जनाब ज़ैनब की स्ट्रेंथ को देखना है, उनकी ताकत को देखना है। और आखिर में बस मैं एक शेर के साथ अपने इस प्रोग्राम को तमाम करूं कि नक़ीब फ़तह शह मशक़ैन बनकर उठी, नक़ीब फ़तह शह मशक़ैन बनकर उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बनकर उठी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।